ऑफिस के व्यक्ति के पास आकर के वो रुका और वहाँ से वो अदृश्य हो गया। पाठक भाई बोले हमारे ऐसा ऐसा साबुन का मशीन बनाओगे? तो भक्ति मार्ग में भी 16-16 घंटे एक जगह बैठने की आदत थी। 25 साल तक मैं एक ही जगह पर मुरली सुनता था। मैं बोला आपका भगवान और आप खुश रहो। इस अनुभव की श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनुभव सुनेंगे आदरणीय प्रकाश भाई जी से। आदरणीय प्रकाश भाई जी 1992 में मधुबन में आए, 1988 में ज्ञान में आए। आप महाराष्ट्र बारावती से हैं। आप 12 साल सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए। आप मधुबन में 28 साल से समर्पित रूप से अपनी विहंगम रूप की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप यज्ञ में जो भी बिल्डिंग का कारोबार होता है उसको आप दयाराम भाई जी के साथ मिलकर बखूबी निभा रहे हैं। तो आज हम सभी भाई बहन अनुभव सुनेंगे आदरणीय प्रकाश भाई जी से। ओम शांति। मैं 12 साल तक साधु रहा। लौकिक गांव है मेरा बारामती। हमारा समाज बहुत बड़ा है और मेरे माता पिता भक्ति मार्ग के थे। हमारे समाज में तो भस्म वगैरह लगाते हैं, तो उच्च जाति में आते हैं, इस कारण नौकरी का प्रॉब्लम आया। तो नौकरी नहीं मिलने के कारण मुझे किसी एमएलए से भी मिलना हुआ। फिर एमएलए ने तो सीधा बोला कि भाई आप अपनी जाति चेंज कर सकते हो तो मैं आपको नौकरी लगा दूँ। मैं बोला मैं तो जाति चेंज ना करूँ, मैं उससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूँ। तो ऐसा मैं सोच करके फिर 74 में मेरा डिप्लोमा पूरा हुआ। 74 में डिप्लोमा पूरा होने के बाद मैं नौकरी की तलाश करता रहा और वैराग आते गया। तो वैराग इसलिए आया कि नौकरी मिले ही नहीं, तो खाना पानी घर की इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। तो इस कारण फिर मैं दाढ़ी जटा बढ़ा के साधु बाबा जैसे रहता था, लेकिन मैं भीख नहीं मांगता था। मुझे मांगना पसंद नहीं था पहले से, इसीलिए मैं काम करता था। डिप्लोमा था तो इसीलिए अनेक प्रकार के अनुभव मेरे पास थे, जैसे कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, डेयरी इक्विपमेंट, केमिकल इक्विपमेंट, ये सारी बातें मैं अनुभव से सीख गया, जानता गया। पैसा मैं घर देता था। भक्ति करते करते इतने तल्लीन होते थे कि समझो मैंने रोटी बना के रखी है बाजू में, तो रोटी आके कुत्ता खा जाता था, फिर भी हमें होश नहीं होता था। और फर्स्ट शिफ्ट करके लोग आते थे, सेकंड शिफ्ट करके भी आते थे, तो भी हम उसी जगह बैठते थे। माना 16-16 घंटे मैंने एक ही जगह पर बैठ के वाचन किया हूँ। वाचन में आते हैं उपनिषद, वेदों के कुछ भाग ऐसा पढ़ करके खूब, बाइबल भी पढ़ा हूँ, कुरान भी पढ़ा हूँ। ऐसे सब पढ़ करके सब में से श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है, नवविधा भक्ति क्या है, ये सारी पढ़ाई करके जो भी मुझे मेरे पास आते थे, साधु आते थे, कोई मांगने वाले आते थे, तो उनको भी मैं गाइडलाइन देता था कि भाई भीख मांगने से कुछ नहीं होता है, भीख नहीं मांगना चाहिए, आपने अच्छे हट्टे कट्टे हो, आपने तो कमाना चाहिए। ऐसी मेरी वृत्ति थी कि भाई किसी को मांगने से मरना भला। तो इस हिसाब से मैं रहता था और मुझे सत्य ज्ञान की और सत्यता की बहुत आस थी। ज्ञान का 10 लाख का मेला लगा था औरंगाबाद में, और उस 10 लाख के मेले में हमारा फॉर्म भर लिया हमारे चेले ने। वो मेला था 10 किलोमीटर दूर, सेंटर से, सेंटर भी घर से अपने, तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो फिर वो जो हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने यही बोला कि हम पहुँचा देंगे। तो फिर ऐसा करते वहाँ कोर्स हो गया। कोर्स होने के बाद 1-1.5 महीना हम रेगुलर रह गए। 1-1.5 महीना रेगुलर रहने के बाद दीदी को बोला कि ये मुझे लंबा पड़ता है, आप मुझे थोड़ा गीता पाठशाला में जाने का परमिशन दे दो। तो हमारी तो दाढ़ी जटा थी, तो दाढ़ी जटा को तो दीदी ने मना बोल दिया, भाई हम नहीं आपको गीता पाठशाला में जाने देंगे। तो फिर मैं बोला आपका भगवान और आप खुश रहो, ऐसा बोल के मैं अपना घर ही रह गया। फिर एक गृहस्थी भाई आया और उस गृहस्थी भाई ने फिर हमको गाइडलाइन दिया कि भाई ऐसे बाबा आते हैं, ऐसा होता है। फिर उसने पालना दी। तो बोले आप मधुबन चलोगे? तो मैं बोला हाँ मधुबन चलूँगा। तो बोले आप ये दाढ़ी जटा फिर क्या करनी है आपकी दाढ़ी जटा? मैं उनको बोला कि भाई कल आपको ये दाढ़ी जटा नहीं दिखेगी। तो बोले सच? तो बोला हाँ। तो दूसरे दिन रात में फिर मैंने क्या किया कि वो दाढ़ी जटा निकलवा दी, और सवेरे वही आए व्यक्ति जो मुझे समझा रहे थे, वही आए।
उन्होंने बोला कि ये महाराज यहाँ रहते थे, वो कहाँ गए? वो मुझे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे ही नहीं पहचान पा रहे हो। तो मैं बोला, वहाँ भूल गए क्या आप? महाराज तो आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं। तो वही बोले, अरे बोले महाराज आप सचमुच दाढ़ी जटा उतार दी? बोला हाँ। तो ऐसे करके हम दाढ़ी जटा उतार के फिर वो मधुबन बाबा से मिलने आए। तो उसी साल दूसरी बार आना था। तो दूसरी बार आना था तो बाबा बाबा को मिलने के लिए बहुत लगन लगी। तो दीदी बोली नहीं, एक साल में 2 बार एक व्यक्ति को नहीं ले जाते। तो मेरा दीदी कुछ करो ना हमारे लिए, तो हम तो जाना चाहते हैं मधुबन। तो फिर दीदी ने हमको बोला आप बाहर वाली गाड़ी से अलग से आओ, ग्रुप में नहीं आओ। और फिर वहाँ बाबा से मिलन हमने ऐसा मनाया। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर दोबारा जब आए तो हमने सारा मधुबन कोना कोना घूम घाम के देखा। फिर हमारा काम देखा तो फिर हम ऐसी लगन बढ़ी कि क्या करूँ बाबा, मुझे तो यहाँ मेरा काम भी है, मेरी सेवा है, तो मैं कैसे आऊँ यहाँ? तो फिर बाबा ने मुरली में बोला था कि वेल्डिंग वाला चाहिए। और तब दीदी ने बुलाया हमको कि बाबा ने आपको बुलाया है, वेल्डिंग वाला चाहिए बाबा को। तो तब हम फिर मधुबन आ गए। तो सब घर बार बेच के आए थे। और पंखा, साइकिल, जो हमारी किताबें, ग्रंथ वगैरह है, सब इसको उसको दे करके आ गए जिसको चाहिए। आए तो वापस गए नहीं। त्याग मैंने इसलिए किया कि मैं भगवान को बहुत चाहता था। भक्ति के मार्ग में एक नदी किनारे गुफा थी, उसमें मंदिर था गुफा के अंदर। तो मुझे बोला था किसी ने कि भाई उस गुफा में जाओगे तो अंदर तो शिवलिंग था। भगवान के दर्शन करके मैं बाहर आ गया। तो फिर वो लोग देखते रहे, बोले आप अंधेरे में डर नहीं लगा? बोला नहीं, भगवान है वो हमारे पिता है, तो उससे हमें डर कैसे? बाबा ने जब मुरली में बोला कि वेल्डिंग वाला भाई चाहिए, तो ज्ञान सरोवर की सेवा के लिए हमें बुलाया गया। फिर दीदी की परमिशन लेके हम आए थे। तो शुरू में हमारा कदम पांडव भवन में पड़ा। तो पांडव भवन में हमको जगह तो अकोमोडेशन तो नहीं मिला। अकोमोडेशन ने स्वामी नारायण मंदिर में लिया था जगह। वहाँ 50-60 सेवादारी हम रहते थे। तो सेवा करना ज्ञान सरोवर में, खाना खाने के लिए आना पांडव भवन में, मुरली पांडव भवन में सुनना, ऐसा चलता रहा कुछ दिन। फिर बाद में पांडव भवन में हमको अकोमोडेशन मिला। ज्ञान सरोवर की टीम में ही हम भर्ती हुए, लेकिन हमारा नाम पांडव भवन के टीम में आ गया। तो मैं फिर पांडव भवन में सेवा शुरू कर दिया। दयाराम भाई मुझे मिले, फिर उन्होंने बोला यहाँ की डिपार्टमेंट में सेवा करो। तो मैं बोला मैं यहाँ आपके पास भी सेवा करूँगा। कारीगरी का जो मेरे अंदर हुनर था वो बाहर आ गया। और फिर कारीगरी घंटों के काम मिनटों में होने लगे। मेरा आवाज़ निकला कि ये कारीगर आया है, वहाँ पांडव भवन में कारीगर आया है। तो नीचे से पाठक भाई मिलने आए। पाठक भाई बोले हमारे ऐसा ऐसा साबुन का मशीन बनाओगे? तो मैं बोला ठीक है, बाबा बनवाएगा मेरे से, मैं बना दूंगा। तो ऐसा करते पाठक भाई का मशीन बन गया। और वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको हाथ से घोटाई करना पड़ता था साबुन। अभी वो मशीन से घोटाई होता है, तो मिक्सिंग भी अच्छा आने लगा। तो ऐसे नाम फिर होते गया कि भाई ये काम 1 घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। तो बाबा ने उस उमंग सेवा में इतना उमंग उत्साह दिया। फिर कुर्सियाँ बनाई ज्ञान सरोवर की ट्रेनिंग सेंटर की, फिर कटिया बनाई। ऐसा बहुत सारा सेवा में सेवा मिलती गई। 60 भाई एक साथ समर्पित हुए। तो दादी बहुत खुश होती थी, हाथ ऊपर करके बोल 60 भाई एक साथ, 60 भाई समर्पित हो रहे। ऐसे समर्पण में दादी ने हमें समर्पण किया। उसके बाद सेवा का विस्तार होते गया। पानी गर्म करने के बॉयलर बनते गए। तो फिर ये विस्तार, वहाँ जगह कम पड़ने लगी पांडव भवन में। तो इसलिए दादी बोली कि आपको शांतिवन जाना पड़ेगा। चलेगा? तो हमने बोला जहाँ बाबा भेजेंगे, जहाँ दादी भेजेंगे हम जाएंगे। तो फिर हम यहाँ मनमोहिनीवन आए। तो यहाँ केवल गायियाँ थी और ऐसे ही जंगल पड़ा था, केवल बाउंड्री हुआ था। तो उसमें फिर हमको बोला कि यहाँ आपको वर्कशॉप बनाना है। तो ठीक है, मैं बोला। वो हम ऊपर से अप डाउन करते थे और वर्कशॉप बना। यहाँ फिर इंजीनियर भी कोई नहीं था कि मुझे तो 5 टन वज़न उठाने के लिए क्रेन चाहिए था। तो क्रेन वर्कशॉप भी चाहिए, तो ये वो कैसे बनाना है? तो यहाँ फिर यहाँ के जो इंजीनियर थे उन्होंने बोला कि आपको ही उसका फाउंडेशन करना है, आपको ही इसका इरेक्शन करना है। तो फिर बाबा ने तो बुद्धि दी थी, बाबा की बुद्धि से ये सब
डिपार्टमेंट खड़ा हो गया और बड़े बड़े बॉयलर 6x10 8x10 के बड़े बड़े बॉयलर बनाए। बाबा ने जो सेवा लेनी थी पानी की टाकियाँ, स्टेनलेस स्टील की टाकियाँ, फिर स्टेनलेस स्टील का यहाँ ज़्यादा जोर उठा, फिर स्टेनलेस स्टील का काम शुरू हुआ, फिर किचन वेयर बनते गए, ऐसी सेवा बहुत चलती गई। वाटर टैंकर, बड़ी बड़ी पानी की टाकियाँ, सोलर की टाकियाँ, ये सब यहाँ बनता गया। फिर खटिया, कुर्सियाँ और मशीनरी भी बनती गई, जैसे और अन्य मशीनरी बनाई, जैसे हवा की मशीनरी है, पतरा मोड़ने की मशीनरी है, अलमारी के लिए मशीन है, बॉयलर की पतरा बेंडिंग मशीन है, ऐसी सारी बहुत सारी मशीनें बनती गई, बनाते गए, डिपार्टमेंट बनते गया और अभी डिपार्टमेंट का विस्तार हो चुका है। बहुत अच्छा सेवा चलता है, जो मर्जी यहाँ घर में अपनी चीज़ें बनती है, बाबा की इकोनॉमी में सेवा चलती है। पांडव भवन में सेवा करते करते जब हमारी सेवा पूरी होती थी तो शाम को 5 बजे पर्यटक जब आते थे तो पर्यटक की सेवा, गाइड की सेवा करने के लिए मैं जाता था। तो 100 भी लोग आते थे, 2 बसें 4 बसें एक साथ में गाइड करने के लिए बाबा देता था, और गाइड करने के बाद इतना हल्का लगता था, इतना उमंग उत्साह देता था बाबा कि गाइड करने के बाद बहुत अच्छा लगता था। तो ये सेवा गाइड की भी करते थे, क्योंकि भक्ति में हम लेक्चर करते थे तो उसमें लेक्चर भी 100-200 लोगों को देते थे, लेकिन यहाँ ज्ञान में तो गाइड करने के लिए बहुत अच्छा ज्ञान, गाइड का बहुत अच्छा अनुभव है। तो अगर गाइड कर रहे 4-5 भाई तो उसका भाई भी उठ करके सारे हमारे सामने आते थे। तो ऐसे इस प्रकार की गाइडिंग होती थी, तो वो गाइड सेवा में मैं बहुत खुश रहा। पांडव भवन में जब हम सेवा करते थे तो 25 साल तक मैं एक ही जगह पर मुरली सुनता था। तो दादी भी पूछती थी कि भाई वहाँ बीच में बैठने वाला वो भाई नहीं है, आज दिखाई दे रहा है। कभी अगर मेरा absentee होता था या कभी मेरी जगह पर कोई बैठता था तो दूसरा भाई आके बैठ जाता था। तो दादी पूछती थी कि वहाँ बैठने वाला भाई कहाँ है जो बिल्कुल सामने बैठता था। तो 25 साल तक ज्ञान सुनते सुनते फिर योग के भी अनुभव बीच बीच में होते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सुंदर अमृत बेला हुई थी और अमृत बेले में अच्छे हल्कापन महसूस हो रहा था, और मुरली सुनने में बैठा तो धीरे धीरे मेरे अंदर ऐसा महसूस था हुआ कि मेरे कान तो बंद हो गए लेकिन आंखें खुली रही। तो दृश्य मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, छाया रूपी सारे भाई दिखाई दे रहे थे, और फिर अचानक एक बहनों की साइड से एक काला शरीर और आंखें लाल वाला एक 6 फुट 7 फुट का व्यक्ति अंदर आया, जो कि खूंखार दिखता था। वो भक्ति में मैंने उसका अनुभव किया था, वो यमदूत था। मैं बोला आज कोई तो भी चला जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगी। फिर वो हर एक के चेहरे को देख के आगे बढ़ता था, हर एक के चेहरे को देख के आगे बढ़ता था। ऐसा एक फिर ऑफिस के व्यक्ति के पास आकर के वो रुका और वहाँ से वो अदृश्य हो गया। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ अनुभव के द्वारा, तो जो ऑफिस का व्यक्ति है वो आज किसी भी कारण से जा सकता है। तो मैंने ये बात अपने सीनियर को बताई जाके कि भई ऐसा-ऐसा होगा, तो उन्होंने मुझे तो फटकारा कि भई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने बाबा के कमरे में जाके ये भी बात बोला कि बाबा ऐसा मुझे कुछ दिखाओ नहीं जिसके कारण दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाएँ। तो फिर 11 बजे न्यूज़ आ गई कि वो भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद तो फिर वो मरा नहीं है, ऐसा ऐसा हुआ था डिक्लेयर। फिर वो हॉस्पिटल में गया तो उसके फिर सर का जो जॉइंट होता है वो थोड़ा खुल गया था। ऐसी न्यूज़ 1 बजे आई। तो फिर मैंने बोला भाई जी को कि भाई वो तो भाई रहेगा नहीं, क्योंकि आज सवेरे के मुताबिक वो ऐसा जो हुआ है वो तो ये बाबा हमको पहले ही बता देता था। तो ऐसे ज्ञान का अनुभव, और फिर ओम शांति भवन में जब हम मुरली सुनते थे तो उसी एक ही जगह पर 25 साल तक मैंने बैठ के ज्ञान सुना हूँ। तो इस कारण, और योग की जगह भी एक ही रहती थी, ज्ञान की जगह भी एक रहती थी। इस कारण हमें बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव होते थे। जब मैं अनुभव करता था तो अशरीरी जैसे हल्का, एकदम हल्का हो जाता था। तो उसके कारण योग में बहुत आनंद आता था, योग करने में। और भक्ति मार्ग में भी 16-16 घंटे एक जगह बैठने की आदत थी। तो योग में और अच्छे-अच्छे अनुभव होते थे एक जगह बैठने से, और हल्के, इतना हल्कापन लगता था जो उसका कोई हिसाब नहीं। आनंद ही आनंद में, आत्मा आनंद विभोर हो जाती थी। बाबा की मदद का अनुभव मैं आपको बताता हूँ एक,
कि बाबा की मदद कैसे मिलती है। तो 2016 में मेरा अचानक पेट दर्द शुरू हो गया, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से भी वो नहीं हुआ कुछ, तो फिर मुझे वापस यहाँ ला करके पालनपुर ले गए। तो पालनपुर वाले डॉक्टर ने 8 दिन तक ट्रीटमेंट देने के बाद बोला आपका ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन तो नहीं करना है, इस हिसाब से ही मुझे बहुत नींद आना भी छूट गया था। तो बाबा ने ऐसी, मैं बोला बाबा मदद करो, तो बाबा ने ऐसी मदद की कि मैंने बहुत रात भर जाग करके याद किया था। तो सवेरे-सवेरे अचानक वो सेंटर की बहन आ गई और सेंटर की बहन को मैंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना है दीदी, कुछ मुझे उपाय बताओ। तो कौन सी बड़ी बात है, आप केवल मना बोल दो तो डॉक्टर आपकी मर्जी के विरुद्ध ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो इतनी बाबा ने हिम्मत आ गई मेरे अंदर, इतनी हिम्मत आ गई, बाबा ने इतनी मदद किया। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरा ऑपरेशन नहीं करना है और मैं नहीं करूँगा। फिर भी डॉक्टर ने ज़बरदस्ती स्ट्रेचर भेजा था, तो भी मैं उनको बोला कि मुझे ऑपरेशन करना ही नहीं, तो आप स्ट्रेचर क्यों भेज रहे हैं। फिर डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के ज़रिए उस डॉक्टर को थोड़ा संदेश दे करके बोला कि ये मेरा पेशेंट है, इसका ऑपरेशन नहीं करना है। ऐसे करके बाबा ने मुझे बचा लिया ऑपरेशन से और मुझे बहुत खुशी हो गई। आखिरी में जब मेरी 4 इच्छाएँ थी भक्ति में, ये अनन्य इच्छा है कि मेरा शरीर छूटे तो भगवान की आत्मा छूटे। ये एक इच्छा थी और ये गेरुआ कपड़ा पहनने का अधिकार मुझे मिले। तो अभी गेरुआ है तो बाबा ने तो मुझे सफ़ेद वस्त्र पहना दिया और ज्ञान सुनाने का अधिकार और सत्य ज्ञान की जो इच्छा थी, ये सारी बाबा ने इच्छाएँ पूरी की है। आखिरी की इच्छा जो शरीर छोड़ने की है, वो भी बाबा मेरे इच्छा के मुताबिक पूरी करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ओम शांति।